प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। अभी हम जो आपकी पोएम नंबर 2 थी, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम, इसका जो लास्ट स्टेंजा है उसको पढ़ेंगे। और स्टेंजा कहाँ से है? अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड देयर दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्ब्स ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन। अब देखो इसमें क्या लिखा। इस स्टेंजा में कवि ने ये बताया कि जब तक जो बड़े व्यक्ति हैं वो आगे नहीं पहल करेंगे तब तक इन स्लम में रहने वाले बच्चों का फ्यूचर अच्छा नहीं हो सकता। तब तक ये व्यक्ति महान व्यक्ति नहीं बन सकते। इनका पूरा जीवन अंधकार में ही रहेगा। तो इसलिए बड़े लोगों से आह्वान करते हैं कवि, क्या कहते हैं? अनलेस माने जब तक कि नहीं, गवर्नर माने बड़े लोग, अधिकारी, नेता भी हो सकते हैं बड़े अधिकारी, इंस्पेक्टर जो स्कूल में निरीक्षण करने आते हैं, इंस्पेक्टर लोग कुछ उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते, विजिटर्स जो वहाँ विजिट करने आते हैं स्कूल में वो लोग इंटरेस्ट नहीं लेते। जब तक ये बड़े बड़े लोग इंटरेस्ट नहीं लेंगे, दिस मैप बिकम देयर विंडो, ये मैप केवल इनके विंडो तक ही सीमित रह जाएगा। यानी कि इनकी दुनिया केवल विंडो तक ही सीमित रह जाएगी। मैप के बारे में इनको कुछ भी ज्ञान नहीं होगा, दुनिया के बारे में कुछ भी इनको ज्ञान नहीं होगा। एंड दीज विंडो दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्ब्स, और जो इनकी विंडो है, ठीक है, जो इनकी दुनिया है, शट अपॉन देयर लाइव्स, इनके जीवन को ऐसे बंद कर देती है जैसे कि लाइक कैटाकॉम्ब्स। कैटाकॉम्ब्स का मतलब है कब्र की तरह। जैसे कब्र छोटी सी होती है, उसका दायरा बड़ा नहीं होता है, ऐसे ही इनके जीवन का दायरा भी बहुत छोटा सा कैटाकॉम्ब की तरह होता है, एक कब्र की तरह होता है। तो जब तक बड़े लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे, इनके जीवन को सुधारने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक इनका जीवन जो है एक कैटाकॉम्ब की तरह छोटी सी जगह में ही सीमित रह जाएगा। ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन। और कवि ये आह्वान करते हैं कि जो ये बैरियर है इसको ब्रेक कर दो। जो ये छोटी सी दुनिया में रह रहे हैं, छोटी सी विंडो के पास रह रहे हैं, छोटे से एरिया में रह रहे हैं, उसको आप ब्रेक कर दो। टिल दे ब्रेक द टाउन, ताकि वे लोग बाहर संसार को देखें। टाउन का मतलब है संसार से है, ताकि वो संसार तक जाएं, संसार को देखें, संसार में क्या चीज़ें हैं। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, और इन सभी बच्चों को, ग्रीन फील्ड का मतलब है नेचर की जानकारी दो, प्रकृति के बारे में ज्ञान दो, ये प्रकृति को जाने। एंड मेक देयर वर्ल्ड रन एजोर ऑन गोल्ड सैंड्स, और उनकी जो दुनिया है, ठीक है, वो कैसी हो जाए? अंधकार में से प्रकाश की तरफ हो जाए। अजोर का मतलब होता है सनलाइट से समझ लीजिए, ठीक है, या ब्लू स्काई यानी कि क्लियर आसमान। तो जो उनका जो संसार है वो कैसा हो जाए? अंधकार में से किधर की तरफ चला जाए? प्रकाश की तरफ चला जाए, ठीक है। एंड लेट देयर टंग्स रन नेक्ड इनटू बुक्स द वाइट एंड द ग्रीन लीव्स ओपन हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज द सन। तो इसमें क्या बताया कि इसमें ये बता कि इसमें लास्ट वाली लाइन में क्या होता कि लेट देयर टंग्स रन नेक्ड इनटू बुक्स द वाइट। वाइट का मतलब है किताब से मतलब है, वाइट का मतलब वाइट पेज होते हैं किताब के, और ग्रीन का मतलब है नेचर। तो वाइट एंड ग्रीन, वाइट का मतलब क्या बता? वाइट का मतलब बताया है बुक से मतलब। तो उनकी जो टंग है वो इन किताब को पढ़े, ठीक है। एंड ग्रीन लीव्स, और प्रकृति को भी देखे और समझे। ओपन, अगर ओपन हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज सन, और जब वो किताबों को पढ़ेंगे, जब वो नेचर के बारे में जानेंगे, तो वो एक ऐसी हिस्ट्री क्रिएट करेंगे जिसकी लैंग्वेज कैसी होगी? सूर्य के समान तेज होगी। अर्थात जो हिस्ट्री क्रिएट करते हैं वो हमेशा अब उनकी लैंग्वेज जो है बहुत ही शार्प होती है, बहुत ही तेज होती है, जो दूसरों का उद्धार करने के लिए होती है। तो प्यारे बच्चों, ये आपका पोएम ख़त्म हो गई। इसमें पोएम में यही बताया गया कुल मिला के कि कैसे हम स्लम में रहने वाले बच्चों का फ्यूचर ठीक करेंगे, और अगर हम उनको मुख्य धारा से जोड़ना चाहते हैं, उनका जीवन अच्छा बनाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा? हमें उनको स्लम से बाहर निकालना होगा, उनको एजुकेशन देनी होगी, उनको प्रकृति से के बारे में बताना होगा, उनका खान पान अच्छा करना पड़ेगा, उनकी जो बेसिक नीड है सारी वो पूरी करनी पड़ेगी। और अगर गवर्नमेंट इस पे ध्यान दे, या जो वेल्दी लोग हैं वो इस पे ध्यान दें, तो उनका फ्यूचर अच्छा हो सकता है।
वो चोरी नहीं करेंगे, ठीक है, और उनका जीवन अच्छा हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे, बहुत ही अच्छी सी पोएम थी और इसको आपको पढ़ना है। कल मैंने एक आपके पास तीसरी पोएम भेजी थी, उसको आप अपने बुक में नोट कर लेना, क्योंकि आपके अपनी नोटबुक में, क्योंकि आपके पास अभी किताब नहीं आई होगी, और जिन बच्चों के पास किताब है उनको नोट करने की ज़रूरत नहीं है। तो प्यारे बच्चों, ये आज का जो पोएम थी पूरी हो गई। इसके बाद जो तीसरी पोएम है उसको हम कल पढ़ेंगे। थैंक्स।